अगला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ इनपुटेड नंबर बाय यूजिंग पॉइंटर्स। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, काम वही करना है हमको जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते समय आपने किया था, बस पॉइंटर एक इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं हमने कहा एक आईएनटी ए बराबर 0 बी बराबर 1, बी में 1 इसलिए रख रहे हैं, आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0 रख देंगे तो आपका आउटपुट लास्ट तक 0 ही आएगा, तो फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। एक बार 0 रख के आप देख लीजिएगा क्या होता है। फिर आपने दो पॉइंटर वेरिएबल लिए, एस्ट्रिक पी और एस्ट्रिक क्यू। फिर आपने कहा पी बराबर एम% ए, पी में ए का एड्रेस डालिए और क्यू बराबर एम% बी, तो ये कंडीशन आएगी। ए आपका बना, ए में 0 गया, ए का एड्रेस है 1224। बी बना, बी में 1 गया, बी का एड्रेस है 1260। और आपने कहा पी बराबर एम% ए, तो पी में ए का एड्रेस जाएगा 1224 और क्यू बराबर एम% बी, तो क्यू में जाएगा बी का एड्रेस 1260। जब एस्ट्रिक पी करेंगे तो 0 को आप कह रहे हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू कह रहे हैं। जब एस्ट्रिक क्यू करेंगे मतलब बी की वैल्यू कह रहे हैं 1। मतलब अगर बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो या तो बी लिखिए या तो एस्ट्रिक क्यू लिखिए, बात एक ही है। अगर ए की वैल्यू को लिखना है, कहीं प्रिंट करना है, या तो ए लिखिए या तो एस्ट्रिक पी लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है। अब अगर p को प्रिंट कराना है, p की वैल्यू प्रिंट करानी तो आप डायरेक्ट p प्रिंट करा सकते हैं, या तो एम% a प्रिंट करवाएंगे तो भी p की वैल्यू ही प्रिंट होगी, क्योंकि p का a का एड्रेस ही p के अंदर होगा। सेम वही चीज q के साथ भी है। अगर आप q को प्रिंट करवाएंगे तो b का एड्रेस प्रिंट होगा, और अगर एम% b प्रिंट करवाएंगे तो भी 1260 ही प्रिंट होगा, जो कि q के अंदर की वैल्यू है, क्योंकि q बराबर एम% b आपने किया हुआ है। अब चलते हैं प्रोग्राम में। ये आपका प्रोग्राम है। आपने कहा आईएनटी ए बराबर 0 बी बराबर 1 एस्ट्रिक पी एस्ट्रिक क्यू, मतलब दो पॉइंटर वेरिएबल आपने पी और क्यू लिए हुए हैं। आपने कहा पी बराबर एम% ए, पी के अंदर ए का एड्रेस जाए, और क्यू बराबर एम% बी, क्यू के अंदर बी का एड्रेस जाए। फिर आपने कहा प्रिंट एफ इंटर नंबर स्कैन ऑफ %d पी। अभी हमने आपको बताया था कि आप चाहे तो यहाँ एम% ए लिखिए चाहे पी लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। जब आप स्कैन ऑफ %d पी करेंगे तो ए के अंदर ये वैल्यू जाएगी। तो ए के अंदर मान लीजिए आपने 5 इनपुट किया, तो ये इसके अंदर जाएगा। आप चाहे तो यहाँ एम% ए भी लिखें, बात वही होगी, ए के अंदर वो वैल्यू जाएगी। आपने कहा वाइल एस्ट्रिक पी, एस्ट्रिक पी मतलब ए, क्योंकि पी में तो ए का एड्रेस है ना, वैल्यू एट पी आप कह रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू की बात कर रहे हैं। एस्ट्रिक पी इज ग्रेटर देन 1, ए के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 1 से बड़ी है, तो 5 है, 1 से बड़ी है तो नीचे जाएंगे आप। एस्ट्रिक क्यू मतलब बी बराबर एस्ट्रिक क्यू मतलब बी मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक पी मतलब ए, बी इंटू ए करिए और उसको एस्ट्रिक क्यू मतलब बी के अंदर स्टोर करिए, बी इंटू ए करिए मतलब 1 इंटू 5 करिए, और वो कहाँ जाएगा बी के अंदर 5। ठीक है। यहाँ गया आप एस्ट्रिक पी इक्वल्स टू एस्ट्रिक पी माइनस 1। एस्ट्रिक पी का मतलब ए का एड्रेस है यहाँ पर, मतलब ए की बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब हुआ इनडायरेक्टली ए बराबर ए माइनस 1। ए बराबर ए माइनस 1 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर यहां से आप ऊपर जाएंगे, वाइल एस्ट्रिक पी इज ग्रेटर देन 1, क्या अब भी एस्ट्रिक पी मतलब वैल्यू एट पी मतलब ए क्या 1 से बड़ा है, ए के अंदर वैल्यू 4 है, 1 से बड़ी है, तो सही है कंडीशन, नीचे जाएंगे। एस्ट्रिक क्यू में किसका एड्रेस है बी का, मतलब बी की बात कर रहे हैं आप, इक्वल्स टू एस्ट्रिक क्यू मतलब बी मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक पी मतलब ए, बी को ए से गुणा करिए और जो वैल्यू आती है उसको वापस बी में स्टोर करिए। बी में क्या है 5 और ए में क्या है 4, 5 4 जा 20, और वो कहाँ स्टोर हो रहा है बी के अंदर, मतलब एस्ट्रिक क्यू के अंदर 20 यहां से। फिर आपने कहा एस्ट्रिक पी इक्वल्स टू एस्ट्रिक पी माइनस 1, एस्ट्रिक पी का मतलब ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर यहां से ऊपर गया वाइल एस्ट्रिक पी इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू एट पी मतलब ए क्या बड़ा है 1 से, ए के अंदर जो वैल्यू है 1 से बड़ी है 3 है, नीचे गया। आपने कहा एस्ट्रिक क्यू मतलब क्यू में तो बी का एड्रेस है ना, मतलब बी कह रहे हैं आप, बी बराबर एस्ट्रिक क्यू मतलब बी मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक पी मतलब ए, बी मल्टीप्लाइड बाई ए करिए और उसको बी में स्टोर करिए। बी में क्या है 20 इंटू 3 कितना होगा 60, और वो कहाँ जाएगा बी के अंदर, बी की नई वैल्यू हो गई 60। फिर आपने कहा एस्ट्रिक पी इक्वल्स टू एस्ट्रिक पी माइनस 1, एस्ट्रिक पी मतलब वैल्यू एट पी
और P पर एड्रेस कौन सा है, A का एड्रेस है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप A की बात कर रहे हैं, A इक्वल्स टू A माइनस 1 है इसका मतलब। A इक्वल्स टू A माइनस 1 होगा तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आप यहां से ऊपर गए, आप चेक करेंगे एस्ट्रिक P इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू एट P क्या 1 से बड़ा है, वैल्यू एट P मतलब P में एड्रेस किसका है, A का, तो A पर जो वैल्यू है क्या वो 1 से बड़ी है, तो A पर जो वैल्यू है वो 2 है, 1 से बड़ी है, तो आप नीचे जाएंगे। एस्ट्रिक Q मतलब Q में किसका एड्रेस है, B का, मतलब आप बात कर रहे हैं B की, B बराबर एस्ट्रिक Q मतलब B मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक Q मतलब A, B को A से गुणा करिए और जो नंबर आता है उसको B में स्टोर करिए। तो 60 इंटू 2 120, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा B के अंदर। फिर यहाँ आप एस्ट्रिक P इक्वल्स टू एस्ट्रिक P माइनस 1, वैल्यू एट P मतलब A इक्वल्स टू वैल्यू एट P माइनस 1, A माइनस 1, A इक्वल्स टू A माइनस 1, A इक्वल्स टू A माइनस 1 करेंगे तो A में क्या है 2, 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 1। फिर आप यहाँ से ऊपर गए, एस्ट्रिक P वैल्यू एट P इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू एट P क्या 1 से बड़ा है, तो वैल्यू एट P मतलब A क्या 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो जब नहीं बड़ा है तो ये लूप टर्मिनेट होगा। आपने कहा बैकस्लैश एन फैक्टोरियल इज परसेंट डी, एस्ट्रिक Q, Q की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो एस्ट्रिक Q मतलब B की वैल्यू, एस्ट्रिक Q में एड्रेस किसका है B का, और एस्ट्रिक Q मतलब जो भी एड्रेस है Q में उसकी वैल्यू प्रिंट करिए, तो B का एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट करिए आप, B की वैल्यू क्या है 120, 120 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब आप इसको एक बार रन करा के देखिए, Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, 4 किया तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, आ गया। 5 किया, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, आ गया। 7 किया, सॉरी 7 का फैक्टोरियल 540 आ गया। इसमें एक समस्या आती है, फैक्टोरियल के प्रोग्राम में पहले भी आई होगी अगर आपने किया होगा सही से, तो हमने 9 किया तो 9 का फैक्टोरियल तो सही नहीं दे रहा। इसके लिए क्या करना होगा आपको यहाँ पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे ये लॉन्ग INT डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक, और इसको LD से इनपुट लेना पड़ेगा, इसको LD से प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर की रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, और बड़े नंबर के साथ करना हो तो लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर कर देंगे। अब Alt F9 करिए, अब 9 का फैक्टोरियल दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो रेंज से बाहर हो जा रहा था नंबर। आपको हमेशा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई बड़े नंबर्स के साथ जब काम करना होगा तो नॉर्मल इंटीजर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको या तो लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा या तो लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर लेना पड़ेगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा पॉइंटर्स कैसे काम कर रहा है। बाकी प्रोग्राम की लॉजिक में कोई अंतर नहीं है, लॉजिक तो वही है, बस पॉइंटर्स को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सी का, इसको बहुत ध्यान से ड्राई रन कराइएगा, और बाय द वे अगर ना समझ में आए तो एक बार मैसेज करिएगा, हम इसको दोबारा से डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।